नमस्कार, मैं नीतीश कुमार भारती। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कुंभ मेला क्या है और ये कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे जो पौराणिक धारणा है वो क्या है और इससे जो सरकार को लाभ जो फ़ायदा होता है वो वो फ़ायदा क्या क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। कुंभ मेला की जो पौराणिक जो कथाएं हैं, इसका वर्णन आपका विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, सुराही या एक बर्तन, और मेला का मतलब होता है जहाँ पे लोगों का आना जाना होता है, जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से मिलते हैं और एक उत्सव मनाते हैं। तो कुंभ का मतलब होता है अमृत कलश। और ये अमृत कलश है क्या, इसके पीछे जो पौराणिक कहानी है, ऐसे तो कहानी भिन्न भिन्न है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त कहानी है वो कहानी ये है कि ऋषि दुर्वासा जो थे, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। वो एक बार देवताओं से गुस्सा होकर के देवताओं को श्राप दे दिए कि आप कमज़ोर हो जाइएगा, और वो कमज़ोर हो गए। और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके जो दैत्य थे, जो राक्षस थे, वो हमेशा देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेते थे और हमेशा इंद्र को उनके स्वर्ग से, उनके घर से हमेशा भगा देते थे। इसलिए इंद्र जो है वो हमेशा भागे भागे अपने घर से रहते थे। तो वो एक बार भगवान विष्णु जी के पास गए और अपना दुखड़ा सुनाए, अपना दुखड़ा रोए विष्णु जी के सामने। उनको बोले, देखिए हम लोग तो कमज़ोर हो गए हैं ऋषि दुर्वासा जी के श्राप के कारण, और हमेशा हमें अपने घर से निकाल दिया जाता है। जो राक्षस लोग हैं वो हमारे घर पे विजय प्राप्त करके, हमारे स्वर्ग पे विजय प्राप्त करके वो हमेशा राज करते हैं, इसलिए हमें हमेशा भागना पड़ता है। तो भगवान विष्णु जी, आप ही हमें इसका रास्ता बताइए। भगवान विष्णु जी ने बोले, आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और इस समुद्र मंथन के लिए आपको दैत्यों के साथ आपको एक समझौता करना पड़ेगा, और दोनों मिल करके आप समुद्र मंथन अगर कीजिएगा, उसमें से जो अमृत कलश निकलेगा, वो अमृत कलश अगर आप सेवन कर लेते हैं तो आप अमर हो जाइएगा। जो अमृत की बूंदें आप पी लेते हैं, जो अमृत की बूंदें निकलेगा, अगर आप उसे पी लेते हैं तो आप अमर हो जाइएगा और देवता आपको कभी भी नहीं हरा पाएंगे। तो इसके लिए भगवान देवराज इंद्र जो है वो राक्षस के पास, जो राक्षस इसके लिए देवराज इंद्र जो थे वो राक्षस के देवता बलि के पास जाते हैं और असुराज बलि को बोलते हैं कि समुद्र मंथन के लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका समझौता चाहिए, और जो समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा हम बराबर बराबर करेंगे। असुराज के साथ समझौता हो जाता है। तो समुद्र मंथन के लिए जो मद्रांचल पर्वत है उससे चुना जाता है, और रस्सी के रूप में जो है वो बासुकी नाग को चुना जाता है। और जो मद्रांचल जो पर्वत है, उनको आधार बनाने के लिए विष्णु जी कछुआ का अवतार लेते हैं। अब समुद्र मंथन स्टार्ट हो जाता है। जो समुद्र मंथन स्टार्ट हो जाता है तो रस्सी के रूप में जो बासुकी नाग जो थे, उसके मुख की तरफ जो है वो राक्षस लोग उसे खींच रहे थे, और उनके जो पूंछ की तरफ है वो देवतागण उसे खींच रहे थे। और इस समुद्र मंथन में 14 चीज़ें निकली। जो पहला चीज़ निकला था वो हलाहल विष निकला था, और विष इतना ज़्यादा प्रभावी था कि उससे देवता और राक्षस दोनों ही बहुत ज़्यादा वो जल रहे थे, वो परेशान हो रहे थे। इस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और उन विष के बूंदों को जब शिव जी अपने हाथ पे रखे थे तो कुछ बूंदे पृथ्वी पे भी नीचे गिरे थे, जिससे जीव जंतु ने उसे ग्रहण कर लिया था और वो विषैला बन गए थे। जो जीव जंतु उसे ग्रहण किया, जैसे सांपों ने उस विष को जो है पिया था, और बिच्छू ने पिया था, और भी विषैले जीव जो हैं जो पी करके विषैला हो गए थे। तो पहला जो निकला वो हलाहल विष निकला। दूसरा जो निकले वो ये कामधेनु गाय निकले, एरावत हाथी निकले। इस तरह से जो चौदहवां जो अंतिम जो निकला वो अमृत निकला। अमृत कलश को लेकर के भगवान धन्वंतरी जी जो है वो प्रकट हुए। उस अमृत कलश को आते ही देवताओं और दैत्यों में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन देवता जो थे वो तो कमज़ोर थे, लेकिन दैत्य जो थे वो बड़ा ही मजबूत और बलिष्ठ थे। वो अमृत कलश को धन्वंतरी से जो है छीन लिए, और छीनने के बाद उसे वो पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे। और देवता लोग देख रहे थे। जो देवता लोग थे वो तो कमज़ोर थे,
वो उससे जो है वो छीन भी नहीं पाते। इसलिए जब भगवान विष्णु ने जब वो दृश्य देखा कि देवता लोग जो हैं वो शांति से उधर खड़े हैं, क्योंकि उनका शक्ति तो क्षीण है, वो तो राक्षस से जो है वो लड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि जो राक्षस लोग हैं, जो दैत्य लोग हैं, वो तो बहुत ही मजबूत थे। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। धारण करने के बाद उनका रूप इतना ही सुंदर था, इतना सुंदर था कि देवता ही क्या, वो असुर भी उनके उनके सुंदरता पे, उनके वाणी पे मोहित हो गए थे। फिर वो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप जब धारण किए, जो अमृत कलश जिसके लिए राक्षस लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनके पास से लेकर के उन्हें एक मीठा सा वचन सुनाया कि ये अमृत कलश की जो भी अमृत हैं, उनमें आपस में हम बराबर बराबर बांट देंगे। उसी दौरान वो क्या किए कि जो इंद्र का जो पुत्र था जयंत, उनको बोले कि आप इस अमृत कलश को लेकर के भाग जाएं। जब वो अमृत कलश को लेकर के जब स्वर्ग की तरफ भाग रहे थे, तो उसके पीछे भी राक्षस दौड़े और देव भी दौड़े, और ये दोनों के बीच में 12 दिन तक युद्ध चला। जब वो जयंत अमृत कलश लेकर के भाग रहा था, उस दौरान 4 बूंदे पृथ्वी के 4 स्थान पर गिरे, और वो 4 स्थान थे प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। और ये 4 स्थानों में जो नदियां थी, उनमें जब वो अमृत बूंदें जब गिरी, तो वो नदियां का पानी एक विशेष दिन वो अमृत बन जाता है, और उस अमृत बने जल में जो व्यक्ति विशेष दिन स्नान करते हैं, उनके सारे पाप, उनके सारे दुख, उनके सारे जो भी समस्याएं हैं, वो सब दूर हो जाती है, ऐसा मान्यता है। तो कुंभ मेला के दौरान अगर कोई इस नदी के पानी में नहाता है, तो उनके सारे दुख, सारे दर्द सब खत्म हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। इसलिए विश्व का जो सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो कुंभ मेला है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो वहाँ पे इस बार जो कुंभ मेला आपका लगा है वो प्रयागराज में लगा है, और ये प्रयागराज में जो मेला लगा है वो महाकुंभ लगा है। कुंभ मेला के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला होते हैं वो कुंभ मेला, दूसरा अर्ध कुंभ और तीसरा महाकुंभ। और ये जो कुंभ मेला जो 3 प्रकार हैं, जो कुंभ मेला जो है 12 साल बाद लगते हैं, अर्ध कुंभ जो है वो 6-6 साल में लगते हैं, और महाकुंभ 144 साल में लगते हैं। महाकुंभ मेला सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही लगते हैं। तो महाकुंभ मेला में बहुत सारे जो अखाड़े हैं वो यहाँ पे आके स्नान करते हैं, जो हिंदू धर्म के हैं, और जितना भी जो धार्मिक व्यक्ति हिंदू धर्म को मानते हैं, वो आकर के इस नदी में, जो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम है, वहाँ स्नान करने से उनके सारे दुख और दर्द सारे समाप्त हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। इस बार सरकार की तरफ से जो कुंभ मेला का आयोजन किया गया है, उसमें बजट 1600 करोड़ रुपया का खर्च आया है, और उस 1600 करोड़ रुपया से सरकार 4000 करोड़ रुपया कमाने के बारे में सोच रही है। और ये धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति का सामंजस्य स्थापित होता है, एक दूसरे के बीच में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छा देश का माहौल बनता है। तो कुंभ मेला में आप भी घूमने जाइए, वहाँ स्नान कीजिए, और अपने जो भी पाप हैं, जो भी आपके कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। तो आपका भी कष्ट और जो पाप हैं वो सब दूर हो जाएंगे। जाइए और स्नान कीजिए और